आज मैं आपको जिस्म के अंदर एक ऐसे ऑर्गन के बारे में बताऊंगा जिसको कि एक फैक्ट्री भी कहा जाता है। फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है कि इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं और इसके बगैर जो जिस्म है वो हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा और ज़िंदा रहना इसके बगैर बिल्कुल मुश्किल है। और फैक्ट्रीज़ को इसलिए भी कहा जाता है कि ये बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, जिसमें ब्लड प्रोडक्ट्स वगैरह भी आते हैं, वाइटामिन्स की प्रोसेसिंग भी होती है। और तीसरी चीज़ ये स्टोर हाउस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन जो मेन फंक्शंस हैं वो ये वाले हैं कि चीज़ों की प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चर होती है और स्टोर हाउस के तौर पे काम करता है। तो इसमें हम रोशनी डालेंगे। जिगर का जो वज़न होता है ये 1.5 किलो 1.4 kg to 1.5 kg तक होता है, 3 पाउंड के लगभग। और ये जिस्म का सबसे हैवी ऑर्गन जो है ये जिगर होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ इसका हमने जिक्र किया कि जो फंक्शन इसका है प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पे जो काम करता है, उसमें जिगर के बहुत छोटे छोटे से जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं उनको लोब्यूल्स कहते हैं। इनके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं और ये ब्लड को जो इंटेस्टाइन से कैरी कर रहे होते हैं, पोर्टल वेन के थ्रू कैरी कर रहे होते हैं। इसमें बहुत सारे फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स और टॉक्सिन वगैरह भी होते हैं। और न्यूट्रिशन के जो भी अज्जा होते हैं वो सारे इसके थ्रू जिगर रिसीव कर रहा होता है पोर्टल वेन के ज़रिए। तो इनको बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से प्रोसेस किया जाता है। हर एक इकाई जो है वो इस पे काम कर रही होती है। जिस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट किया जाता है, एनर्जी सोर्सेज में चेंज किया जाता है, जब ज़रूरत पड़ती है बॉडी उस एनर्जी को यूज़ भी करता है, तो उसको स्टोर भी किया जाता है और प्रोसेस करके फैटी एसिड में भी कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मीठा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। उनका इस्तेमाल जो है वो जिगर के लिए नुकसानदेह होता है। ये जिगर के ऊपर सबसे पहले चर्बी कॉज करता है और इसलिए मीठे को जो है अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद ये भी होता है कि कुछ चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा बनाता है या जिगर अपनी प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा बना देता है और कुछ टॉक्सिन्स भी बना देता है, बाई प्रोडक्ट्स भी बना देता है, उनको भी जो जिगर है वो बाहर निकालता है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग में आती हैं, प्रोसेस करके जिगर इनको अपना जो है कैरी करता है और इंटेस्टाइन के ज़रिए बाहर निकाल देता है। फिर दूसरी चीज़ जो है वो जिगर की जो ब्लड सप्लाई है वो जैसे कि हमने जिक्र किया, जिगर की डबल ब्लड सप्लाई होती है कि हेपेटिक आर्टरी के थ्रू होती है और दूसरी पोर्टल वेन के थ्रू जो इंटेस्टाइन से जो सप्लाई होती है। इंटेस्टाइन के थ्रू जो चीज़ें आ रही होती हैं वो सारी हमारी खुराक, वाइटामिन्स, मिनरल्स वगैरह और फैट्स वगैरह होते हैं। फिर एक चीज़ आती है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें बनाना। जिगर बहुत सारी प्रोटीन्स बनाता है जिसमें ब्लड से रिलेटेड प्रोटीन्स हैं, खून को जमाने वाले खुली खून को जमाने वाली प्रोटीन्स होती हैं। इसके बगैर जिगर जिस्म जो है वो खून को जमाने की सलाहियत, बहुत सारी न्यूट्रिशन डिफरेंट जगह पे जो कैरी करके जानी होती हैं, जिस्म को, ब्रेन को ज़रूरत होती है, वो कैरी नहीं हो सकेंगे अगर ये प्रोटीन्स नहीं होंगे। विटामिन डी की प्रोसेसिंग जिगर में होती है। फिर इसके अलावा डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है इसमें ये जिगर जो है वो काम करता है। बाइल एक प्रोडक्ट है जिगर का, एक लिक्विड फॉर्म में ग्रीनिश लिक्विड होता है जो जिगर के अंदर जो नालियाँ होती हैं वो बनाती हैं। तो ये जो बाइल है इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स और बाई प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, ये सारे कंटिन्यूसली जो है वो जा रहे होते हैं। बाइल के बहुत सारे फंक्शंस हैं। बाइल के फंक्शंस में सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, यानी कि जो फैट्स है उनको हाजमे के काबिल बनाना बाइल का काम है। इसके अलावा टॉक्सिन्स को कैरी करना, न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड करना, एक्स्ट्रा जो एसिड स्टोमिक से आ रहा होता है उसको न्यूट्रलाइज़ करना। और इसके अलावा जिसमें जितने भी बाई प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं उनको इंटेस्टाइन में ले जाकर ये जो है वो एक्सक्रीट करने के, पखाने के रास्ते निकालने में ये काम करता है। इस फैक्ट्री को बंद होना जिसम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस फैक्ट्री की सलाह के लिए और फ़ायदे के लिए बहुत अच्छा खाएं। जो हम खाएंगे वही हमारा जिगर जो है वो प्रोसेस करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा और स्टोर करेगा।